ज़िंदगी में ये बात हम सभी ने कभी ना कभी तो महसूस की ही होगी कि परिस्थितियों के कारण हमारा हृदय बहुत ही नकारात्मक विचारों से भर जाता है। जैसे उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, उसने मुझे गलत अपशब्द क्यों कहे, या कभी-कभी हमारे मन का ना होना या किसी के द्वारा हमारे मन का ना करना भी हमारे अंदर उस नकारात्मकता को भर देता है। और हमें मालूम ही नहीं चलता कि वक्त के साथ बढ़ते-बढ़ते वह एक दर्द का रूप ले लेता है। और फिर एक दिन किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द या गलत व्यवहार में वो दर्द एक लावे की तरह हमारे मुख से अपशब्दों के रूप में निकलता है। आपके द्वारा कहे गए अपशब्द या गलत व्यवहार इसलिए नहीं होता कि आप जानबूझकर दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हो या दुखी करना चाहते हो, बल्कि आप अपने अंदर समेटे हुए उस दर्द से थक चुके हो और उससे छुटकारा पाना चाहते हो, जो कि अब दुख का रूप ले चुका है। अपशब्द कहने के बाद आपको काफ़ी पछतावा भी होता है कि काश मैंने वो सब गुस्से में ना बोला होता। कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। अंत में कुछ रह जाता है तो सिर्फ पछतावा। आपके अंदर जब दर्द अथाह रूप से भर जाता है तो आपको लगता है कि आप चीखकर, चिल्लाकर या अपशब्दों का सहारा लेकर उस दर्द से मुक्ति पा लेंगे। परंतु आप अपने दुख का निवारण करने की बजाय उसे उन लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं जिन्हें आप प्रेम करते हैं। पहले आप दुखी थे, परंतु आपके कहे अपशब्दों से अब दूसरा शख्स भी दुखी हो जाता है। कृष्ण हमें भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में समझाते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से आत्मा का पतन होता है। आपके द्वारा कहे गए अपशब्द न केवल दूसरे को दुखी करते हैं, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति को भी कम कर देते हैं और आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो गलत होता है वो तुम नहीं हो, तुम तो वो हो जो अपने साथ किए गए व्यवहार के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। वो तुम्हारी असली पहचान है। अब सवाल आता है कि आखिर करें तो क्या करें? जब मन में द्वंद्व और दर्द का तूफान हो तो कुछ क्षण खुद को शांत करके अपने आप से सवाल करना चाहिए कि इन सब को गलत रूप से निकाल कर क्या मेरा मन हमेशा के लिए शांति का अधिकारी हो जाएगा? क्या किसी को दुखी करके मेरा चित्त प्रसन्न होगा? निश्चित ही उत्तर ना में होगा। अपने मन को तब अच्छे विचारों से भर दो तो वो द्वंद्व और दर्द से भरे हुए विचार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे कुछ क्षण के लिए रुकना, शांत होना आपके मन को अपार शांति से भर देगा और एक दिन यही आपकी ताकत बन जाएगा। गुस्सा आना मानव जीवन का स्वभाव है, परंतु उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं वहीं से दिव्यता शुरू होती है। जिस दिन आप आत्मचिंतन शुरू कर देंगे, आपके शब्द दूसरों को घायल नहीं शांति प्रदान करेंगे। मन शांत होगा तो वाणी में मधुरता आ जाएगी। कृष्ण ये नहीं कहते कि भावना मत रखो, बस अपनी भावना में खुद के मन को खोने मत दो।